कभी ऐसा हुआ है कि सीढ़ियां चढ़ते हुए घुटनों में एकदम से दर्द महसूस हुआ हो, या सुबह सुबह जब उठते हैं तो उंगलियों में एक अजीब सी अकड़न? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये एक बहुत ही आम बात है। आज हम जोड़ों के दर्द के पीछे के दो सबसे बड़े और सबसे आम कारणों को समझने वाले हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इनके बीच का फर्क क्या है, चलिए पता लगाते हैं। ये तस्वीर कुछ जानी पहचानी सी लग रही है ना? सुबह उठते ही घुटनों में वो जकड़न, या फिर दिन भर के काम के बाद कंधों में होने वाला दर्द। ये एक ऐसी समस्या है जो दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों की रोज की कहानी है। पर हमने कभी ये सोचा है कि जब हमें जोड़ों में दर्द होता है तो असल में अंदर चल क्या रहा होता है? ये दर्द सिर्फ एक एहसास तो है नहीं, इसके पीछे पूरा एक विज्ञान है। तो चलिए आज इसी विज्ञान को जरा आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये समझना सबसे जरूरी है कि जोड़ों का दर्द अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक संकेत है, एक लक्षण है जो बताता है कि शरीर के अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और हमारे सोर्सेज भी यही बताते हैं कि जोड़ों के दर्द का सबसे बड़ा और सबसे आम कारण है आर्थराइटिस। जी हाँ, गठिया। ये वो शब्द है जो हम सबने कहीं ना कहीं जरूर सुना है, पर इसका असली मतलब क्या है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अब हम गठिया के मुख्य प्रकारों पर नजर डालते हैं, क्योंकि गठिया या आर्थराइटिस दरअसल एक बड़ा शब्द है जिसके अंदर कई अलग अलग तरह की बीमारियां आती हैं। जोड़ों के दर्द के पीछे ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस से लेकर गाउट, बर्साइटिस और यहाँ तक कि विटामिन डी की कमी जैसी कई वजहें हो सकती हैं। लेकिन आज हम अपना पूरा ध्यान इसके दो सबसे आम प्रकारों पर रखेंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि इसे एक मैकेनिकल प्रॉब्लम की तरह देखा जाए। सोचिए कि आपकी हड्डियों के जोड़ों के बीच में एक गद्दी, एक कुशन है, जिसे कार्टिलेज कहते हैं। अब समय के साथ और लगातार इस्तेमाल से ये कुशन धीरे धीरे घिसने लगता है। बस इसी घिसाव को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। और इसके ठीक उलट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये घिसाव की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमारे इम्यून सिस्टम यानी शरीर की अपनी रक्षा प्रणाली की गड़बड़ी है। इसमें होता यह है कि शरीर का अपना ही सिक्योरिटी सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और वो अपने ही स्वस्थ जोड़ों को दुश्मन समझकर उन पर हमला करने लगता है। इसीलिए इसे ऑटो इम्यून बीमारी भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, जो कि गठिया का सबसे आम रूप है। इसके लक्षण अक्सर धीरे धीरे सामने आते हैं। दर्द आमतौर पर तब होता है जब कोई चलता फिरता है या कोई एक्टिविटी करता है। सुबह उठने पर या ज्यादा देर तक एक ही जगह बैठे रहने के बाद जोड़ों में अकड़न महसूस होती है। कभी कभी जोड़ों को हिलाने पर एक चटकने जैसी आवाज भी आती है। सबसे जरूरी बात यह है कि इसका दर्द सीधे सीधे मूवमेंट से जुड़ा होता है। तो सवाल उठता है कि ये घिसाव आखिर होता क्यों है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण तो बढ़ती उम्र ही है। इसके अलावा शरीर का ज्यादा वजन यानी मोटापा जोड़ों पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है। कोई पुरानी चोट भी कार्टिलेज को कमजोर कर सकती है, और कुछ मामलों में तो ये जेनेटिक भी होता है। साथ ही कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जहां जोड़ों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो भी इसकी एक वजह बन सकता है। चलिए अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस पर, जो जैसा कि हमने बात की बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। ये चार्ट इन दोनों के बीच के फर्क को बहुत अच्छे से समझाता है। सबसे पहला और बड़ा अंतर है कारण का। ओए में कार्टिलेज घिस रहा है, जबकि आरए में हमारा ही इम्यून सिस्टम हमला कर रहा है। दूसरा बड़ा फर्क है दर्द के पैटर्न में। ओए अक्सर एक तरफा होता है, मतलब हो सकता है सिर्फ एक घुटने में दर्द हो, पर आरए सिमेट्रिकल होता है, यानी अगर एक हाथ की उंगली में है तो दूसरे हाथ की उसी उंगली में भी होगा। और आखिर में सुबह की अकड़न पर गौर करें। आरए में ये अकड़न 30 से 45 मिनट या उससे भी ज्यादा देर तक बनी रह सकती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि राह सिर्फ जोड़ों की बीमारी नहीं है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम से जुड़ी है, इसलिए ये पूरे शरीर पर असर डाल सकती है। इससे आंखों में सूखापन, बहुत ज्यादा थकान और यहाँ तक कि फेफड़ों में भी समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए इसे एक सिस्टेमिक बीमारी माना जाता है, यानी वो बीमारी जो पूरे सिस्टम को प्रभावित करे। इसके कुछ खास लक्षणों में शामिल है सुबह की लंबी अकड़न जो 30-45 मिनट से भी ज्यादा चलती है। जोड़ों में सिर्फ दर्द नहीं बल्कि सूजन और गर्माहट भी महसूस होती है। सिमेट्री, जैसा हमने अभी बात की, इसकी एक बहुत बड़ी पहचान है।
और ये बीमारी अक्सर हाथों और पैरों के छोटे जोड़ों से शुरू होती है। इनके अलावा लगातार थकान, हल्का हल्का बुखार बने रहना और वजन का घटना भी इसके लक्षण हो सकते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को समझने के बाद अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि इसका समाधान क्या है। तो चलिए अब बात करते हैं इलाज और लाइफस्टाइल में किए जाने वाले बदलावों की। अच्छी बात यह है कि इलाज के लिए कई ऑप्शन मौजूद हैं और इनमें से कई तो दोनों ही तरह के आर्थराइटिस में काम आते हैं। दर्द और सूजन कम करने के लिए डॉक्टर कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं। वजन को कंट्रोल में रखना और स्विमिंग जैसी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना जोड़ों पर से प्रेशर कम करता है। और अगर केस ज़्यादा गंभीर हो तो फिजियोथेरेपी या फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी भी एक विकल्प होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ कुछ घरेलू उपाय भी राहत पहुंचाने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। जैसे हल्दी वाले दूध में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। तिल या नीलगिरी के तेल से हल्की मालिश मांसपेशियों को आराम दे सकती है और दर्द के हिसाब से गर्म या ठंडी सिकाई करना भी दर्द को कम कर सकता है। पर याद रखें, ये सिर्फ सहायक हैं, मुख्य इलाज का विकल्प नहीं। चलिए अब एक बहुत ही ज़रूरी पहलू पर आते हैं, हमारा खान-पान यानी डाइट। ओमेगा-3 फैटी एसिड्स जो मछली और अखरोट जैसी चीज़ों में मिलते हैं, वो सूजन कम करने में मदद करते हैं। ताज़े फलों और सब्जियों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जोड़ों को डैमेज से बचाते हैं और हल्दी अदरक जैसे मसाले तो नेचुरल पेन किलर की तरह काम करते हैं। लेकिन ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर से कब मिलना है। देखिए, हल्के फुल्के दर्द के लिए घरेलू उपाय ठीक हैं, पर अगर दर्द के साथ बुखार भी है, जोड़ बहुत ज़्यादा लाल पड़ गया है या फिर उसे हिलाना डुलाना भी मुश्किल हो रहा है, तो बिना देर किए फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये किसी गंभीर इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि अपने शरीर को समझना ही उसे ठीक करने की तरफ पहला कदम है। चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सही जानकारी और सही समय पर उठाया गया कदम बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। तो चलिए आज अपने आप से ये सवाल पूछते हैं, जोड़ों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो आज से अभी से शुरू किया जा सकता है?